हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से क्या सिचुएशन बन रही है। टॉक्सिक लोगों की क्या चीज़ें हो रही हैं, आप उनके बारे में किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं और उन लोगों के साथ क्या चीज़ें घट रही हैं, क्या हो रहा है, क्या सोच समझ वो रहे हैं, देखते हैं। सारे ही हमने कार्ड ओशोज एंड टैरो से लिए हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है द मेजर। सेकंड कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। प्लेफुलनेस। चेंजिंग टू द पास्ट नंबर 5। वी आर द वर्ल्ड नंबर 1 का कार्ड है। द मेजर का कार्ड नंबर 4 है। नंबर मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिटिक्स नंबर 7। ट्रस्ट, लेजीनेस, अवेयरनेस, स्लोइंग डाउन एंड इनर वॉइस नंबर 2। एंड बॉटम डेक में है हमारा दी सोर्सेस। तो देखिए दी मेजर, कुछ चीज़ें ना इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में हिडन थी, इतनी हिडन थी कि जैसे एक गुत्थी उलझी हुई थी। अब ये गुत्थी क्या है? नेगेटिविटी, गलत लोगों की, गलत विचारों की, बातों को गलत तरीके से बयां करना, गलत इंटेंशन के साथ बताना, इमोशनल लेवल पर लोगों को खराब करना, लोगों को डाउन करना। तो ये जो दो मेजर का कार्ड है ना, इसके ही नीचे है ट्रस्ट का कार्ड। मतलब कि आप जो ये मिस्ट्री थी ना आपकी लाइफ की, एक रहस्य जो था, एक रहस्य जो थे वहाँ पर, जो इस रहस्य के पीछे की जो गेमिंग चलती थी, जो प्लानिंग्स होती थी, आपका क्या था पास्ट में, आप उन चीज़ों पर भी ट्रस्ट कर लेते थे। हालांकि वो चीज़ें ट्रस्ट करने लायक थी नहीं। वो जो चीज़ें थी, जो लोग आपके लिए पॉलिटिक्स बनाते थे, पॉलिटिक्स खेलते थे, वहाँ पर भी आप ट्रस्ट करते थे। अब ये कितना बड़ा अपने आप में खुद को ही चीट करना था। अब वो चीट भी इस तरीके से कि आपको पता ही कुछ नहीं, आपके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं थी। सामने से जो लोग जुबान से जैसा बोल रहे हैं, आप सोचते थे कि हाँ इसने ऐसा बोला है तो शायद ये ऐसे करेंगे या करेगा। तो ये चीज़ें, तो द मेजर का कार्ड एंड साथ में नीचे इसके ही ट्रस्ट का कार्ड आना, ये कार्ड बताता है कि अब जो ये टॉक्सिक लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे से जान गए हैं, समझ गए हैं, पहचान गए हैं कि भाई अब जो ये हमारी टॉक्सिसिटी थी, जो हमने इतना जहर फैलाया है, इतनी नेगेटिविटी मचाई है अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, जो ये पॉलिटिक्स खेली है, अगर कहीं पर लगा कि ये इंसान यहाँ पर इसका ये वीक पॉइंट है तो इसके इस वीक पॉइंट को दबाकर इसको और तकलीफ़ दो, तो वो जो वीक पॉइंट है ना आपका, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब जब ये वीक पॉइंट दबाने की कोशिश भी करते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन टॉक्सिक लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत अच्छे से ये समझ रहे हैं कि भाई जो कर लिया सो हमने कर लिया, अब नहीं कुछ भी होने वाला, और अगर कुछ हम करेंगे तो ये हमारे लिए टोटली टाइम वेस्टिंग है। क्योंकि इस बंदे की सेहत पर अब तो ना उस तरीके का कुछ इफ़ेक्ट होता है, ना ही असर होता है। अब तो अगर हम कुछ गलत करते भी हैं तो वो उस जाल में हम खुद ही फंसेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी है ना आपकी लाइफ से, मैं बोलूँ तो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, स्पॉइल हो रही है ना। क्योंकि आपने यहाँ पर जो ये अंधा विश्वास किया है ना, यहाँ पर अंधा विश्वास तो एक फिजिकल लेवल पर इंसान को तोड़ता है, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो परमात्मा देख रहे होते हैं कि कैसे किसी एक नेक, सच्चे और सीधे, अगर मन के आप स्वभाव से सच्चे अच्छे थे, भोले थे, बचपना था आप में, तो कैसे गलत लोगों ने उस चीज़ का इस्तेमाल किया है ना। तो ये चीज़ें परमात्मा स्वयं देखते हैं। तो वहाँ पर ईश्वर आपको ये जस्टिस दे रहे हैं कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, इनकी टॉक्सिसिटी की जो नेचर है, या तो वो ख़त्म करेंगे, या अगर धीरे धीरे आपको लग रहा है कि ख़त्म भी नहीं हो रही, तो
आप पर उन चीज़ों का बिल्कुल रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से ये लोग अब कुछ नई दिशा में बढ़ते हुए मुझे आगे दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड एंड लेजीनेस। देखिए, अब जो आपकी एनर्जीज हैं बहुत हायर है। पहले आपके अंदर थोड़ा सा लेजीनेस भी हो सकता है आप कभी कभी इस तरीके से हो जाते हैं कि भाई छोड़ देते हैं सब कुछ, रेस्ट मोड पर चले जाते हैं। लेकिन राइट नाउ वी आर द वर्ल्ड। आप एक होल एनर्जी में हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप एक हायर सेल्फ से अपने कनेक्टेड हैं और सीधे कनेक्शन आपका परमात्मा के साथ है। तो जो ये चीज़ें हैं ना, आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस एंड आपके बाहरी वर्ल्ड में चेंजेस, ये सारी चीज़ें ये टॉक्सिक ही जो लोग हैं, नार्सिसिस्ट जो लोग हैं, ये भी महसूस कर रहे हैं। इनको पता है कि हमने क्या किया था, इनको सब मालूम है कि भाई हमने इस इंसान के जीवन में किस तरीके से तहस नहस मचाई है और तभी ये किस तरीके से रिएक्ट करता था पास्ट में और अब किस तरीके से रिएक्ट करता है, कहाँ पर क्या कहना है, क्या बोलना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको परमात्मा सिखा रहे हैं, ईश्वर आपको सिखा रहे हैं। ये मैं इधर देख पा रही हूँ। बहुत पावरफुल कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। ये आपकी एनर्जीज़ को बता रहा है। आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। मैं अगर बोलूँ तो आपको ना मेडिटेशन के दौरान गोल्डन सर्कल्स दिखते हैं अपने आज्ञा चक्र के आसपास। जब आप मेडिटेशन करते हैं या तो आपको ऐसा महसूस होता है कि एक गोल्डन सर्कल में आप जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। आपको लगेगा जैसे मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ बीच में मेडिटेशन के दौरान और कोई एक सर्कल अपने आप से ही आपके अराउंड बन रहा है और उसके बीच में आप बैठे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस तरीके से भी मेडिटेशन के दौरान आपको अनुभव होते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत हायर स्टेप पर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिक लोग आपके जीवन से निकल रहे हैं या टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। ये मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस एंड अवेयरनेस। देखिए, आप एक ऐसे इंसान रहे हैं पास्ट में, एक बिल्कुल जिंदा दिल, किसी से कोई वैर विरोध नहीं, सबके अच्छे की कामना करना, सबसे प्यार प्रेम भाव से रहना। लेकिन आपके अंदर का जो एक बच्चा था ना, थोड़ा सा हठी था, थोड़ा सा जिद्दी था, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब जो ये आपकी हट थी, जो ये जिद थी, ये बुरे लोगों को रास नहीं आई। उनको तो लगा कि ये पता ही नहीं क्या ही हमारे साथ कर देगा अगर हमने इसकी जिद, इसकी हटों को पूरा किया तो। भले ही आप उनके बारे में कितना मर्जी अच्छा सोचते रहे, तो उनकी इंटेंशन रॉन्ग थे और आपके साथ उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने देख लिया बहुत हद तक कि आपको यहाँ पर से तोड़ा जा सकता है, आपको यहाँ पर से तोड़ा जा सकता है, आपको यहाँ पर से तोड़ा जा सकता है। तो आपके विरुद्ध बहुत सारी चालें चलनी शुरू कर दी, आपके विरुद्ध गेम बजानी शुरू कर दी, जिसके ट्रैप में आप फंस जाते थे, आप ट्रैप हो जाते थे एंड चीज़ें बहुत आपको, और यही चीज़ें आपके अंदर एक दुख ले खा कर आपने इन लोगों से चीटिंग सहन कर के, जो आपके अंदर का बच्चा था, जब वो मैच्योर हो गया तो चीज़ें समझ में आने लगी, अवेयरनेस आपके भीतर आने लगी। और ये जब अवेयरनेस आपके अंदर आई, तब जो वो बच्चा था वो बचपन आपके अंदर से चला गया, एक मैच्योर पर्सनालिटी आप बन गए, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई। और जब मैच्योरिटी आ गई तो आप चीज़ों को समझने लगे, जानने लगे, परखने लगे कि ये इंसान अगर ऐसा ऐसा बोल रहा है तो ये किस वजह से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजंस क्या है। ये सब चीज़ें आपको पता लगने लग गई। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना, फिर टॉक्सिक लोग जो हैं समझने लगे, जानने लगे कि अब तो भाई बहुत कुछ बदल गया है,
पहले वाला सीन कुछ नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है इधर स्लोइंग डाउन। ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, अब इनका टाइम पीरियड बिल्कुल डाउन हो चुका है, इनका स्लोइंग डाउन पीरियड शुरू हो चुका है। ये धीरे धीरे गिर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। या मैं बोलूँ कि इनका जो ये टाइम पीरियड है, ये इनके कर्मा फेसिंग टाइम है। ये अपने कर्मा को फेस करेंगे, अपना कर्मा भोगेंगे। जो भी इन्होंने आपके लिए, पॉलिटिक्स का कार्ड है नंबर 7, नंबर 4 और 7 बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकते हैं आपके जीवन में। 7 नंबर का कार्ड है। पॉलिटिक्स बहुत खेली गई है आपके पीठ पीछे, आपके अपनों ने ही पॉलिटिक्स खेली है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक लोग अब बाहर निकल रहे हैं। जब आपने अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कार्ड है इनर वॉइस, यानी आपका जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है ना, तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ, चंद्रमा इम्बैलेंस होते हैं, और जब चंद्रमा बैलेंस होना शुरू करते हैं तो चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी बैलेंस होना शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है ना, तो यकीन माने उसका सूर्य भी खराब होगा। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा, अगर एक बुरा है तो दूसरा भी बुरा होगा। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होना शुरू होता है तो आपकी कुंडली में है सूर्य देव भी अच्छा प्रभाव देना शुरू करते हैं, जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें होने लग जाती हैं। और इनर वॉइस, और जब कोई इंसान मन से मजबूत होता है तो वो अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना शुरू कर देता है। वही सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हो, और यही कारण है कि टॉक्सिक लोग ये सब चीज़ें देखते हैं और वो समझ चुके हैं कि अब हमारी तिगड़म, हमारी दाव पेच नहीं चलने वाले। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।